साल 1625। राजस्थान का शेरगढ़ किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रहस्य था जो केवल कुछ खास लोगों को ही पता था। महल की ऊंची मीनार से अक्सर एक स्त्री का दर्द भरा गीत सुनाई देता था। लोग कहते थे कि वहां किसी की आत्मा भटकती है, पर सच्चाई इससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। राजा विक्रम सिंह जब युवा थे तब उन्होंने एक बार शिकार के दौरान जंगल में एक लड़की को बेहोश पाया। वह साधारण परिधान में थी, मगर उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। राजा ने उसे अपने महल में लाने का आदेश दिया। होश में आने पर लड़की ने अपना नाम रूपांजलि बताया और कहा कि वह एक साधारण कुम्हार की बेटी है। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वह कुछ छिपा रही हो। रूपांजलि के आने के बाद महल में जैसे बहार आ गई। उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता ने राजा विक्रम सिंह का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, पर यह प्रेम इतना आसान नहीं था। दरबार में कुछ लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, खासकर सेनापति रणधीर सिंह को, जो राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। रणधीर को शक था कि रूपांजलि साधारण लड़की नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। एक दिन उसने राजा को एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था, राजा विक्रम सिंह को प्रेम के नाम पर छलने वाली राजकुमारी रूपांजलि को शीघ्र पहचानो, अन्यथा ये प्रेम तुम्हारे राज्य का विनाश कर देगा। राजा ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रूपांजलि से सच जानना चाहा। आखिरकार रूपांजलि ने अपना सच स्वीकार किया। मैं एक साधारण कुम्हार की बेटी नहीं, बल्कि मालवा राज्य की राजकुमारी हूँ। हमारे राज्य को आपके शत्रु राजा जय सिंह ने बर्बाद कर दिया, और मेरी माँ ने मुझे ये कहकर भेजा था कि तुम्हारी जान बस यहाँ सुरक्षित रह सकती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्रेम कर बैठूंगी। राजा विक्रम सिंह चौंक गए। वह रूपांजलि से प्रेम करते थे, लेकिन उनका कर्तव्य भी बड़ा था। वह सोच में पड़ गए कि क्या करें। इसी बीच रणधीर ने महल में एक साजिश रची। उसने राजा के विरुद्ध अफवाह फैलाई कि राजा अपने राज्य से अधिक अपने प्रेम को प्राथमिकता दे रहे हैं। धीरे धीरे दरबार के मंत्री भी राजा के विरुद्ध होने लगे। एक रात रूपांजलि को अचानक महल की ऊंची मीनार से गिरा हुआ पाया गया। किसी को नहीं पता था कि उसने छलांग लगाई या किसी ने उसे धक्का दिया। राजा विक्रम सिंह उस रात खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उन्होंने रणधीर सिंह को मौत की सजा सुनाई। रूपांजलि के जाने के बाद राजा विक्रम सिंह ने कभी विवाह नहीं किया। हर पूर्णिमा की रात वह महल की उसी मीनार के पास जाकर घंटों खड़े रहते, जहां से रूपांजलि गिरी थी। लोग कहते थे कि जब चांदनी रात होती थी तो महल की दीवारों से एक स्त्री की दर्द भरी आवाज आती थी, जैसे कोई राजा को पुकार रहा हो। विक्रम, मेरे प्रेम का उत्तर तो दो। राजा के मरने के बाद शेरगढ़ किला वीरान हो गया, लेकिन उनकी अनकही मोहब्बत की दास्तान आज भी हवाओं में गूंजती है।